हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या विल यानी कि वसीयत को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। इसके अलावा आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं या आपकी क्या समस्याएं हैं, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहें। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि क्या हम कोर्ट में विल को चैलेंज कर सकते हैं या फिर विल रजिस्टर्ड थी और उसके बाद फिर से एक सादे कागज पर विल लिख दी गई, वसीयत लिख दी गई, तो क्या उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? क्या पैतृक संपत्ति को भी कोई वसीयत के द्वारा किसी और को दे सकता है या किसी को बेदखल किया जा सकता है पैतृक संपत्ति से विल के द्वारा? तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहली बात ये कि क्या पैतृक संपत्ति को लेकर भी विल बनाई जा सकती है? नहीं, पैतृक संपत्ति को लेकर विल नहीं बनाई जा सकती। और विल में अगर कोई व्यक्ति, वसीयत में कोई व्यक्ति पैतृक संपत्ति के बारे में कुछ लिखना चाहता है तो वो सिर्फ अपने हिस्से को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। पूरी पैतृक संपत्ति को लेकर विल या वसीयत के द्वारा किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। विल या वसीयत सिर्फ उसी प्रॉपर्टी, उसी पैसे को लेकर, उसी ज्वेलरी को लेकर की जा सकती है जो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में खुद से कमाई है या उसको कहीं से गिफ्ट मिली है। यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो स्व अर्जित है, सिर्फ उसी को लेकर वसीयत की जा सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वसीयत नहीं की जा सकती। पैतृक संपत्ति में अगर वसीयत की जा सकती है तो सिर्फ उतने हिस्से की जो उस व्यक्ति को मिल चुका है। जब तक हिस्सा पैतृक संपत्ति से नहीं मिला तो उसको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि क्या किसी वसीयत को, विल को रजिस्टर करवाना जरूरी है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 18 क्लॉज ई के तहत अगर आप किसी वसीयत को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसे सेक्शन 18 क्लॉज ई इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। वरना अगर आपने सादे पेपर पर भी प्लेन पेपर पर भी विल अपनी लिख दी है, वसीयत लिख दी है, उस पर अपने सिग्नेचर कर दिए हैं, सिग्नेचर नहीं आते तो थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान लगा दिया, उसके ऊपर डेट डाल दी और 2 व्यक्तियों के साइन उस पर एज अ विटनेस, गवाह के रूप में करवा दिए, तो उसे भी वसीयत माना जाता है। उसकी भी उतनी ही वैधता होती है जितनी रजिस्टर्ड विल की होती है। दूसरी बात कि क्या एक बार विल रजिस्टर करवा दी, वसीयत रजिस्ट्रेशन करवा दी, उसके बाद दोबारा भी वसीयत लिखी जा सकती है? आप वसीयत कितनी बार भी लिखवा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आखिरी वक्त यानी कि मृत्यु से पहले जो आखिरी वसीयत होगी, चाहे वो प्लेन पेपर पर ही क्यों ना हो, उसी को आखिरी वसीयत माना जाता है और प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन उसी के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से 4-5 साल पहले एक बार विल रजिस्टर करवा दी, उसके बाद उस व्यक्ति ने फिर से अपनी विल चेंज कर दी और एक सादे कागज पर लिख दी, तो वो जो सादे कागज पर वसीयत लिखी गई थी उसको फाइनल वसीयत माना जाएगा, ना कि उस रजिस्टर्ड विल को। आप अपनी लाइफ टाइम में, अपनी ज़िंदगी में कितनी बार भी वसीयत लिख सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितनी बार अपनी वसीयत बदली है। इसके अलावा वसीयत को नोटराइज करवाना या स्टैम्प पेपर पर लिखना भी ज़रूरी नहीं होता। एक सादे के कागज़ पर भी लिखी गई वसीयत को भी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा अक्सर लोगों का सवाल ये आता है कि क्या अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत लिख दी और वो प्रॉपरली लिखी हुई है, रजिस्टर करवाई है या नहीं करवाई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वसीयत लिख दी है तो क्या उस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है? तो अगर तो वसीयत लिखी गई है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि उस पर डेट नहीं लिखी या गवाहों के साइन नहीं है या थंब इम्प्रेशन नहीं है या फिर सिग्नेचर नहीं है, तो उस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। वसीयत को इन ग्राउंड्स पर भी चैलेंज किया जा सकता है कि वो वसीयत जिस व्यक्ति ने लिखी है वो उसे लिखने की हालात में नहीं था, मतलब कि वो इतना बीमार था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या लिखा है या उससे क्या लिखवाया गया है, तो भी इस ग्राउंड पर वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में आकर, किसी के कहने पर कोई वसीयत लिख देता है जबकि वो उस वसीयत को लिखने के फेवर में नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए कि एक परिवार में 3 या 4 भाई हैं और वो सब अलग अलग रहते हैं और
पिता किसी एक भाई के साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पर जिसके साथ वो रहते हैं उसका प्रभाव उस पिता पर ज़्यादा होता है और वो उसके प्रभाव में आकर एक वसीयत लिख देते हैं। तो इस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है कि उन्होंने किस आधार पर उन 3 भाइयों को बेदखल कर दिया, जबकि ना तो उन्होंने अपना धर्म बदला था, ना वो कोई गलत काम करते थे, ना उन्होंने अपने पिता को कभी परेशान किया। तो हो सकता है कि उनके बेटे ने अपने प्रभाव में लेकर उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे वो वसीयत लिखवा ली हो। तो वो 3 भाई उस विल को चैलेंज कर सकते हैं कि उनके पिता ने उस बेटे के इन्फ्लुएंस में आकर उनको बेदखल कर दिया, जबकि उनकी ऐसी कोई इच्छा कभी नहीं रही थी और उनके टर्म्स उनके साथ अच्छे थे। तो इस ग्राउंड पर भी उस विल को चैलेंज किया जा सकता है कि इन्फ्लुएंस में आकर किया है, वरना वो ये नहीं करना चाहते थे या ज़बरदस्ती उनसे सिग्नेचर ले लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी से सादे कागज पर पिता से या माता से अपने साइन करवा लिए और फिर उसके ऊपर वसीयत लिखवा ली गई या टाइप करवा ली गई। तो इस ग्राउंड पर भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ ग्राउंड्स हैं कि किसी को डरा धमकाकर या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या ऐसे किसी ग्राउंड पर कि किसी एक बेटे के साथ रहते थे या बेटी के साथ रहते थे या किसी के कहने पर उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस में आकर वसीयत बना दी, जबकि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, तो उस विल को चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर विल में से किसी एक बेटे या बेटी या किसी को भी बेदखल कर दिया गया है और उसमें ये रीज़न नहीं बताया गया, कारण नहीं बताया गया कि उसको क्यों बेदखल किया गया है, तो भी उस विल को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो जाली फर्जी विल हो सकती है। तो इसलिए इन ग्राउंड्स पर इस विल को चैलेंज किया जा सकता है। अब बात करें कि विल को किस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है, तो जहाँ पर भी पिता या जिस व्यक्ति ने वो विल लिखी है वहाँ पर कोर्ट में आप सिविल सूट के थ्रू विल को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फीस भी चुकानी पड़ती है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विल बनाई गई है कि वो प्रॉपर्टी किसी एक बेटे को मिल जाएगी और दूसरा बेटा उसको चैलेंज करना चाहता है, तो उसको कुछ कोर्ट फीस के रूप में कुछ पैसा जमा करवाना होगा और वो सिविल सूट फाइल कर उस विल को चैलेंज कर सकता है। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, कुछ सबूत भी देने पड़ेंगे कि आपको किन आधार पर ऐसा लगता है कि वो विल गलत है, वो विल फॉर्ज है, ये इन्फ्लुएंस में लिखी गई है। अगर आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं, तो आप विल को चैलेंज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।